यदि आपकी बात मेरी बात आपको नहीं जमी कि सौभाग्यशाली तपस्या करने वाला विद्वान ज्ञानवान बुद्धिमान यशस्वान आयुष्मान कीर्तिवान धनवान बलवान नहीं होता, बल्कि ईश्वर के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं जमी तो जितने पंडाल में बैठे हैं, जो मैं पूछूं जोर से बताना, आपने यदि कभी राम कथा सुनी हो, रामायण पढ़ी हो, तो कितने लोग हैं जिन्होंने रावण का नाम सुना? जरा मुझे एक बार जोर से रावण का नाम तो सुना होगा, बोलो ना। यदि रावण का नाम सुना है तो आपको बोलना पड़ेगा, धामपुर वाले महाराज को टीवी पर आप देखते हो बिना बुलाई नहीं छोड़ता है, खुद भी बोलता दूसरों को बुलाता है और जीवन के वो रहस्य खोलता है जो आज तक आपको कहीं सुनने को नहीं मिला। अगर आपने रावण का नाम सुना है तो जरा जोर से जवाब देना। रावण को जैसा मानव शरीर मिला था, ऐसा शरीर त्रिलोकी में, दुनिया में, संसार में कोई दूसरा पैदा हुआ क्या? जोर से बोलो। रावण को जितनी बड़ी आयु मिली थी, ऐसा कोई दूसरा पैदा हुआ क्या? बोलो। नाभि कुंड पियो से बसे जाके, जिसकी नाभि में अमृत का कुंड हो, भला उससे बड़ी आयुष्मान कौन हो सकता है? हमें काहू के मरही न मारे। रावण को जितनी बड़ी उम्र मिली थी, भारत के इतिहास में कोई आयुष्मान ऐसा पैदा नहीं। रावण को जैसा दादाजी मिले, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना? बोले ऋषि पुलस्त के विमली मयंका, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। रावण को जैसा दादाजी मिला, भारत इतिहास में किसी पोते को ऐसा दादा आज तक नहीं मिला। और रावण को जैसा पिता मिला, पिता तो समझते हो बाप, रावण को जैसा पिता मिला भारत के इतिहास में, ऐसा पिता किसी पुत्र को नहीं मिला। विश्वश्रवा मुनिराज, जो देवी देवता भी जिनको प्रणाम ब्रह्म देवता के रूप में करते थे, और इन्हीं विश्वमा मुनि के इस ब्रह्मत्व की शक्ति और भक्ति और युक्ति के द्वारा मानव जीवन को शक्ति और जीने की शक्ति देने वाले विश्वमा मुनि के कारण ही तुलसीदास जी को इस पृथ्वी के देवता का पद ब्राह्मण देवताओं को देना पड़ा और कहना पड़ा, बंदऊ प्रथम बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा। रावण को जैसा पिता मिला भारत के इतिहास में, आज तक किसी पुत्र को दूसरा पुत्र। और एक बात तो बताओ मेरी माता बहन बेटियों, रावण को जैसी घरवाली मिली, रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली भारत के इतिहास में, आज तक किसी पति को ऐसी धर्म पत्नी, बोलो ना, मैं जो बात कह रहा हूं सही है कि नहीं? नहीं मानो तो मैं प्रमाण देता हूं। तुलसी जी ने की रामचरितमानस में न जाने कैसी कैसी देवियों का वर्णन किया गया, मगर तुलसी जी ने रामचरितमानस में चौपाई में कह दिया कि रावण की धर्म पत्नी से बड़ी कोई नारी आज तक धर्म पत्नी का रूप स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकी। क्या नाम था रावण की धर्म पत्नी का? जोर से याद दिला। क्या बात? रावण की घरवाली का नाम तो अब सबको पता होगा, लेकिन रावण के ससुर का नाम पता नहीं होगा। कितने लोगों को पता? क्यों शादी का निमंत्रण नहीं आया था क्या?
मैंने दादा का नाम बताया, पिता का नाम बताया, रावण की घरवाली का नाम पता है, पर रावण की घरवाली की पत्नी का, पिता का नाम पता नहीं, ससुर का नाम याद नहीं। तुलसी जी ने लिखा है उनका नाम। अभी शुरू हुआ हूं, पर 7 दिन तक जितनी देर बोलूंगा, अब तो मैं कह रहा हूं, पर विद्वत समाज के चरणों में रहता हुआ मैंने जीवन को अपनी तपस्या में दिया है, और आप लोगों के लिए वो चीज लेकर आया हूं जो आज तक आपको ना मिलेगी और ना कोई दे पाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने रावण के ससुर का नाम लिखा, और उन्हीं की बेटी के साथ में मंदोदरी का नाम लिया, जबकि किसी भी धर्म पत्नी का नाम भारत के इतिहास में उसके पति के साथ में लिया जाता है, उसके बाप के साथ में नहीं लिया। मैं तनिया मंदोदरी नाम, थोड़ी आवाज दिया करो। मैं तनिया मंदोदरी नाम, और क्या वर्णन कर दिया मंदोदरी का। बोले परम सुंदरी नारी लला। मैं दानव, उसके पिता का नाम था मंदोदरी, के पिता का नाम, रावण के ससुर का नाम क्या था? अब तो बोल दो, जोर से बोलो। मैं दानव पाताल का राजा था। गोसाई जी लिखते मैं तनिया, तनिया कहते बेटी को। बोले मैं दानव की बेटी जिसका नाम मंदोदरी था, मैं तनिया मंदोदरी नामा। बोले कैसी थी? बोले परम सुंदरी। सुंदरी नहीं, पढ़े लिखे आप विद्वान बैठे हैं, किसी हिंदी शब्द के पहले परम शब्द लगा दिया जाए तो डिग्री मिल जाती है कि भूतो न भविष्यति। जैसे परम ज्ञानी है ना, ज्ञानी के पहले परम शब्द लगा दे तो समझ लेना कि उसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं। परम योगी, परम तपस्वी, परमात्मा परमेश्वर, केवल रामचरितमानस में परम शब्द का प्रयोग गुरुजी गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री ने किसी धर्म पत्नी के साथ नहीं, रावण की पत्नी के साथ में लगाया। बोले परम सुंदरी। सुंदरी नहीं है, कैसी सुंदरी? अब तो बोल दो, परम सुंदरी। परम सुंदरी, ऐसे सुंदरी। और अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो रावण की वाकई में जो धर्म पत्नी मिली, भारत के इतिहास में किसी पति को नहीं मिली। धर्म शास्त्र भी कहता है, संस्कृत का श्लोक भी बोल दो आपको पता चल जाएगा। और बताया गया कि कोई सौभाग्यशाली गांव की हो, शहर की हो, भारत में रहे या विदेश में, अगर कोई सुहागन स्त्री, कोई नारी, धर्म पत्नी रात को सोकर जब उठे और जैसे उसकी चारपाई पे उठने के लिए आंख खुले सुबह के समय में, और अगर वो रावण की घरवाली का नाम अपने मुख से बोल दे, क्या नाम है रावण की घरवाली का? बोलो ना, मंदोदरी। कौन बोला है? सुहागन स्त्री। सुबह सुबह अगर रावण की पत्नी का कोई सुहागन स्त्री नाम उच्चारण कर देवे तो गारंटी दी है धर्म ग्रंथों ने, बोले उसके पति की जीवन में 100 साल से पहले कभी मृत्यु नहीं होगी। पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। जो धर्म पत्नी क्या करेगी? जोर से बोलो, किसका नाम लेगी? बोलो ना, मंदोदरी। मंदोदरी का सुबह सुबह सौभाग्यवती नारी यदि अपने मुख से नाम ले लेवे तो जीवन में पति कभी बीमार नहीं होगा,
पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, कभी जीवन में झगड़े के बाद रगड़ा नहीं होगा, और रगड़ा भी कभी तगड़ा नहीं होगा। किसका नाम लेने सौभाग्यवती नारी, जोर से बोलो, है ना। पर आप बिना प्रमाण के मानेंगे नहीं। माइक खोल भैया मेरे। हाँ, दूर हम दोनों को रहना है, वहां तो स्वाहा स्वाहा चलेगी, हमारी आहा आहा चलेगी है, पर तेरी वाह वाह हो ये चाहता हूं। हरी हरी महादेव, हरी 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 हरी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं धर्म ग्रंथ का वो श्लोक बोल देता हूं जिसमें शब्दों में कहा है, अहिल्या द्रौपदी सीता, अहिल्या द्रौपदी सीता, तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वरदते। ये 5 देवियां हैं। अहिल्या गौतम ऋषि की धर्मपत्नी, द्रौपदी पांडवों की, अहिल्या द्रौपदी सीताराम की धर्म, श्री राम की धर्मपत्नी, सीता तारा बाली की धर्मपत्नी, और 5वीं कौन है बोलो ना, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वरदते सदा। विश्वास हो गया ना, बहुत प्रमाण है, मगर आज 2 घंटे वैसे ही लेट कथा हुई है ना, और 2 घंटे में भी बड़ी मुश्किल से सेट हुई है, और अब जाके परमानेंट हुई है। हाँ? रावण को जैसी धर्म पत्नी मिली इतिहास में किसी को नहीं मिला, और अब आपको बताना पड़ेगा जो मैं पूछूंगा, अगर आपको कथा सुननी है तो। रावण को जितनी बड़ी विद्या प्राप्त हुई, भारत के इतिहास में ऐसा कोई विद्वान पैदा हुआ क्या बोलो ना। रावण को जितनी विद्या प्राप्त हुई आज इतिहास में दूसरा नहीं, और रावण को जितना धन प्राप्त हुआ भारत इतिहास में कोई दूसरा धनवान हुआ क्या नहीं। एक छोटी सी बात और बतानी पड़ेगी। पहली बार आपकी नगरी में छोटे से गांव में आया हूं, पर ऐसा लग रहा है कि ये गांव नहीं है, ये गांव नहीं है, ये तो परमात्मा की छाव है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितनी मेरी माता बहन और बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, ज्ञानवान, धनवान, बलवान, यशस्वान बैठे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात का सारे देवी देवता इस यज्ञ मंडप में खुद पधार कर मेरे सामने बैठे। पर जवाब देना पड़ेगा मेरी बात को। आज से शुरू कर रहा हूं, और जिस दिन विदा करोगे जाते जाते भी बुलाकर जाऊंगा। जो गिर गया है उसे उठाकर जाऊंगा, और जिसका भाग्य सो गया है हमेशा के लिए जगा के जाऊंगा। कितना भी दुख, संकट, समस्या तुम्हारे जीवन में क्यों न हो, इन 7 दिन में तुम्हारी सारे कष्ट, दुख, चिंता, रोग, विपदा सारी भगा कर जाऊंगा। और जो मांगोगे मुझसे आप इस मंच के इस माध्यम से, मेरी परमात्मा से तुम्हारी झोली भरा कर जाऊंगा। ये वचन देता है।